की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फरिश्तों का इमाम बना दिया है। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि एक आदमी अगर मुस्तफा जान रहमत पे हर नबी पाक के नाम के आगे जो है वो दरूद पाक लिखता जाए तो वो फरिश्तों का इमाम बना दिया जाए। अगर आप कसरत के साथ मुस्तफा पे दरूद पढ़ोगे, आमिना के लाल पर दरूद पाक का विर्द करोगे तो अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाएगा। रसूल पाक की हयात तैयबा को हमें अपने लिए नमूने अमल बनाना चाहिए। अल्लाह खल्लाक़ दो आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। कहीं अल्लाह तबारक व तआला उसवे हसना के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु, कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उसवे आपकी हयात तैयबा को इंसानों के लिए आइडियल बनाने के लिए हुक्म दे रहा है। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, आज हमारा तर्ज अमल जो है वो बदल चुका है। आज देखा यह जाता है कि एक इंसान जो है वो अपने बेटे को डॉक्टर भी बनाना चाहता है, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, अपने बेटे को प्रोफेसर बनाना चाहता है। जब से बच्चा पैदा होता है उसके दिल में एक आरज़ू होती है, कोई कहता है हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, कोई कहता है इंजीनियर बनाएंगे, कोई कहता है प्रोफेसर बनाएंगे, कोई कहता है एडवोकेट बनाएंगे। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, आपने अपने बेटे को इंजीनियर तो बना दिया है, ठीक है, जब से बेटे की पैदाइश हुई है तुम्हारे दिल में एक आरज़ू है कि बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। जब से बच्चा पैदा हुआ तूने अपने लिए कपड़े तो नहीं खरीदा कि यही चंद रुपये बचेंगे वो मेरे बेटे के तालीम के लिए खर्च हो जाएंगे, मेरा बेटा इंजीनियर बनकर के तैयार हो जाएगा। तुमने अपने लिए जूते नहीं खरीदा, अगर ये चंद पैसे बच जाएंगे तो मेरे बेटे के तालीम में खर्च होंगे, मेरा बेटा MBBS डॉक्टर बन जाएगा। तूने अपने लिए अखराजात, अपने लिए खर्चा नहीं, अपने तौर पर खर्चा नहीं किया, बल्कि ईद और बकरा ईद के मौके पे भी तूने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदा। क्यों? ताकि मेरा बेटा प्रोफेसर बन जाएगा। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, मैं कहना तो ये चाहता हूँ कि तूने अगर अपने बेटे को इंजीनियर बना दिया है, डॉक्टर तो बना दिया है, प्रोफेसर तो बना दिया है, एडवोकेट तो बना दिया है, लेकिन इतनी तमाम डिग्रियां दिलवाने के बाद में तूने अपने बेटे को इंसान नहीं बनाया है। हमें इंसान बनाना है तो मुस्तफा की हयात को पढ़ा दे, की जिंदगी को पढ़ा दे। जब वो मुस्तफा के हयात तैयबा का आमिल बन जाएगा, हकीकत में उसी दिन वो मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत वल महरे सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए गयूर मुसलमानों, आज हमें अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत जाता है कि बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बना दें या आलिम दीन बना दें तो ये अपने घर को कैसे चलाएगा। यार, अल्लाह ने पैदा किया है तो रिस्क देने वाला भी वो है। अल्लाह ने पैदा किया है तो रिस्क देने वाला वही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये तालिबान उलूम नबविया बैठे हैं, इनके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इदा खरज फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ, जब कोई तालिब इल्म दीन हासिल करने की गरज से अपने घर से निकलता है तो जब तक वो वापस ना आ जाए अल्लाह की राह में रहा करता है। ऐ गयूर मुसलमानों, मैं आज बताना ये चाहता हूँ कि अपने बेटों को हाफिज़ कुरान बनाओ, अपने बेटों को आलिम दीन बनाओ। आज देखा तो ये जाता है कि इंसान ये सोचता है कि हम अपने लिए बिल्डिंगें भी बना लें, अपने लिए बैंक बैलेंस कर लें, अपने बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए जो है वो उनके लिए कहीं दुकानें करवा दे, कहीं उनकी मुस्तकबिल को संवारने के लिए जो है वो उनके लिए बैंक बैलेंस और बिल्डिंगें बना दी जाए। लेकिन याद रखो, कल यही औलाद जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी तो काम नहीं आएगी। ऐ गयूर मुसलमानों, जब तक ये आपकी औलाद आप आलम हयात में है, आज दुनिया में
इस औलाद के लिए तुमने नाजायज को नाजायज नहीं समझा, हराम को हराम नहीं समझा, और जिस तरीके से पाया उसी तरह अपने बच्चों को खिलाते रह गए। लेकिन याद रखो, कल जब आपकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाएगी तो आपकी औलाद आपके काम नहीं आएगी। हाँ, अगर आपकी रूह जब कफ़स उनसरी से परवाज कर जाए, अगर आपके बेटे से कहा जाए ये तेरा बाप है, अगर तुझे कभी तकलीफ लाहिक होती थी तो ये बेचैन हो जाता था, अगर बीमार हो जाता बेटा तो कभी तेरे लिए डॉक्टर के दरवाजे का चक्कर काटता था, तो कभी इमाम साहब के दरवाजे का चक्कर काटता था। तेरी बीमारी ने इसे जो है पड़ोसी के दरवाजे पे भी हाथ फैला के खड़े होने पे मजबूर किया था। अरे बेटा तू अपने बाप के साथ कब्र में जाएगा? नहीं जाएगा। अगर बेटे से पूछा जाए तो वो भी कहेगा नहीं जाऊंगी, अगर बीवी से पूछा जाए तो उसका जवाब भी नहीं में होगा, अगर दोस्तों से पूछा जाए तो उनका जवाब भी नहीं में होगा, अगर आइज़ा से पूछा जाए तो उनका जवाब भी नहीं में होगा। लेकिन गयूर मुसलमानों, अगर दुनिया में रह करके तूने आमिना के लाल के दामन को थामा है, मदीने के ताजदार के दामन को थामा है, अनीसुल गरीबीन के दामन को थामा है, तो जब तेरे बेटों ने साथ छोड़ दिया है, रिश्तेदार ने साथ छोड़ दिया है, आइज़ा ने साथ छोड़ दिया है, अकरबा ने साथ छोड़ दिया है, सारे लोगों ने जब साथ को छोड़ दिया है, लेकिन अगर तूने दुनिया में रह करके आमिना के लाल के दामन को पकड़ा है तो अंधेरी कब्र की कोठरी को मुनव्वर करने के लिए आमिना मदीने के ताजदार आ जाएंगे। अनीसुल गरीबीन आका तशरीफ लाएंगे। क्या बात है हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। गयूर मुसलमानों, अपने बच्चों को पाक और हलाल रिज़्क़ खिलाओ और अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस खानदान में एक हाफिज़ कुरान हो जाए, एक हाफिज़ कुरान, वो अपने खानदान के 10 ऐसे लोगों की शफाअत करके जन्नत दिलवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई हो। 10 ऐसे लोगों की शफाअत करके जन्नत दिलवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, ऐ गयूर मुसलमानों, आज तूने पैसे तो बहुत कमा लिया, आपने बिल्डिंगें तो बना लिया, लेकिन अगर उलमा तलाशा जाए, अगर हुफ्फाज तलाशा जाए तो ये एक गांव में चंद लोग मिलते हैं। हालांकि औलाद अल्लाह ने अक्सर लोगों को दिया है, बस ये है कुछ ऐसे लोग हैं शाज़ो नादिर मिलेंगे कि जिनके यहाँ औलाद नहीं है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन्हें औलादे नरीना से नवाज दे। लेकिन जिनके यहाँ औलाद हैं, अगर अल्लाह ने 4 बेटे दिया है तो चारों में से कम एक बेटे को तो हाफिज़ कुरान बना दो। इसलिए कि कल जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी और अगर आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है, अपने बेटे को इंजीनियर बनाया है, अपने बेटे को प्रोफेसर बनाया है, अपने बेटे को एडवोकेट बनाया है, तो याद रखो आपकी रूह निकलने के बाद में अब अगर कफन पहनाना है तो इंजीनियर नहीं बुलाया जाएगा, अगर गुस्ल देना है तो प्रोफेसर को नहीं बुलाया जाएगा, अगर कफन पहनाना है तो उस डॉक्टर को नहीं बुलाया जाएगा। जब आपका जनाजा तैयार हो जाएगा और तैयार होने के बाद में जब कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे जनाजा पढ़ाने के लिए, अब दुनिया की निगाहें जो है वो डॉक्टर को नहीं तलाशेंगी, वो इंजीनियर को नहीं तलाशेंगी, वो प्रोफेसर को नहीं तलाशेंगी, वो एडवोकेट को नहीं तलाशेंगी, बल्कि आज दुनिया अगर देख रही है यार इसका एक बेटा तो डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है, एक एडवोकेट है, आज ये दुनियावी डिग्रियां लेने वालों को नई दुनिया देख रही है। अगर दुनिया की निगाहें किसी पर जा रही है तो वो या तो आलिम दीन पे जा रही है या तो हाफिज़ कुरान पे जा रही है। दुनिया यही कहेगी बुलाओ इसका वो बेटा कहाँ है जो हाफिज़ कुरान है, जो आलिम दीन है, जो अपने बाप का मुफ्ती है। और जिस बेटे को आपने हाफिज़ कुरान बनाया है वो बेटा जा करके और जब तकबीरे तहरीमा कह करके आपके जनाजे की नमाज पढ़ाएगा और पढ़ाने के बाद में जब अपने हाथों को उठा के दुआ करेगा, मौला मेरे बाप को बख्श दे, मेरी माँ को बख्श दे, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जब वो हाफिज़ कुरान अपने हाथ को उठाएगा रो रो करके
उधर रब की रहमत मचल जाएगी, तुम्हारी मग़फ़िरत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। आज देखा जाता है कि ये तालिबान उलूम नबविय्या बैठे, इनके भी वालिदैन के दिल में ये शौक है और ये उमंग भी है, और उनके दिल की एक आरज़ू ये भी रही होगी कहीं कि इनके जैसे बच्चे तो जाकर के लोगों के यहाँ नौकरी करके 10-5 हज़ार रुपये अपने बाप के हाथ में महीना टू महीना देते। क्या इनके माँ बाप को रुपया अच्छा नहीं लगता? बेशक लगता है। क्या इनके माँ बाप को रुपया अच्छा नहीं लगता? बेशक लगता है। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, आज अगर स्कूलों का, अगर मदरसों का जायजा लिया जाए तो इसमें सेठों के बच्चे नहीं पढ़ते। बेशक इसमें सेठों के बच्चे नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, क्योंकि वो 1,50,000 फी महीना जो है वो फीस नहीं जमा कर पाएंगे। ये अपने बच्चों को मदरसा भेजते हैं। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, जब वो बेटा जिसके लिए माँ ने अपने आंचल को फैला करके बारगाह मौला में दुआ की, जिसके लिए बाप ने गर्मी के महीने में गर्म हवाओं के थपेड़ों को बर्दाश्त करके मेहनत और मजदूरी करके जिस औलाद को पाला था, माँ ने खूने जिगर को पिला करके जिस औलाद को पाला और पोषा था, आज वो बेटा जब बाप का हाथ बटाने के लायक हुआ तो आज वो मदरसा जा रहा है। बेशक बच्चे तो अपने माँ बाप को छोड़ के बहुत जाते हैं। कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई कोलकाता जाता है, कोई सऊदी जाता है, कोई कहीं जाता है। और जब माँ बाप अपनी औलाद को अपनी बारगाह से जुदा करते हैं तो उनके दिल पे क्या गुजरती है। जिस माँ ने एक लम्हे के लिए अपनी औलाद को जुदा ना किया हो, कभी अगर एक दिन अगर उसको वो खाने के लिए दोपहर के ना आए तो माँ महल्ले में तलाशने के लिए निकल जाती है। ऐ गयूर मुसलमानों, लेकिन माँ बाप को छोड़ के औलाद जाती तो है, लेकिन वो औलादें जो कमाने के लिए जाती हैं, उनके माँ बाप के दिल में एक आरज़ू तो ये है कि महीना पूरा होगा तो बेटा 10,000 हाथ में रखेगा। ये उम्मीद है उनकी। लेकिन वो माँ बाप जिनके बच्चे जब अपने घर से कदम को निकालते हैं मदारिस इस्लामिया की, हाफिज़े कुरान बनने के लिए, आलिम दीन बनने के लिए, ए गयूर मुसलमानों, अब वो माँ जिसने एक लम्हे के लिए भी कभी अपनी औलाद को जुदा नहीं किया था, वो बाप जिसने अपनी औलाद को तकलीफ में कभी देखना गवारा नहीं किया था, आज बाप भी अपने बेटे को जुदा कर रहा है। अभी छोटा सा बच्चा है, जब अपने घर से वो बाहर निकालता है तो कैफियत ये होती है, माँ भी रोती है, बाप भी रोता है, भाई भी रोते हैं, उसकी बहनें भी रोती है, सब जो है वो रोती है। और अपने भाई कोई अपने भाई को, कोई अपने बेटे को जो है वो जुदा करती है। कहाँ के लिए? मदारिस इस्लामिया के लिए। क्या करने के लिए? हाफिज़े कुरान बनाने के लिए, आलिम दीन बनाने के लिए। आज वो लोग भी अपने बच्चों को जो बाहर कमाने के लिए भेजते हैं, उन्हें तो ये उम्मीद होती है कि मेरा बेटा जो है वो कमा करके हाथ में रखेगा। लेकिन जो माँ बाप अपनी औलाद को अपने घर से बाहर निकालते हैं हाफिज़े कुरान बनाने के लिए, आलिम दीन बनाने के लिए, उनके दिल के अंदर जो है वो रुपये की लालच नहीं होती है, बल्कि उनके दिल में एक आरज़ू होती है, इसलिए कि कल मैदान महशर में जिसके बेटे हाफिज़े कुरान होंगे, उनके सरों पे एक ऐसा ताज रखा जाएगा जो आसमान के चांदो सूरज से कहीं ज्यादा रोशन होगा। उसी अहले महशर में एक आवाज आएगी, ये क्या अंबिया कराम में से है, या औलिया कराम में से है, या सिद्दीकीन में से है, या शहदा में से है? तो जवाब आएगा नहीं,
ये शोहदा की जमात से नहीं है, ये अंबिया की जमात से नहीं है, ये सालिहीन की जमात से नहीं है, ये सिद्दीकीन की जमात से नहीं है। ये तो वो है जिन्होंने अपने बेटों को हाफ़िज़ कुरान बनाया था, जिन्होंने अपने बेटों को हाफ़िज़ कुरान बनाया था। आज अल्लाह ने मैदान महशर में इन्हें दूल्हा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर जिंदाबाद। लिहाजा है गयूर मुसलमानों, आज पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाओ कि आप अपने बेटों को हाफ़िज़ कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं और अपने बेटे को वक्त का मुफ्ती बनाएं। इसलिए और खासकर मसलके आला हजरत वालों में भेजें। हाँ, इसलिए कि जब आपका बेटा उस मदरसे में पढ़ेगा तो पूरी दुनिया को आला हज़रत का ये पैगाम देगा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, जाने काफिर पर कयामत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। ऐ गयूर मुसलमानों, लिहाजा हमें ये चाहिए कि अल्लाह ने अगर औलाद से नवाजा है तो कम से कम एक बेटे को तो हाफ़िज़ कुरान जरूर बनाओ। जिस आपके घर में अगर कोई हाफ़िज़ कुरान या आलिम दीन हो गया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी नस्लें संवर जाएंगी इंशाअल्लाह। लिहाजा आज ये इरादा लेकर के जाओ कि हम अपने बच्चों को सच्चा और पक्का मसलके आला हज़रत का मुजाहिद बनाएंगे, सिपाही बनाएंगे और हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप मेरे साथ पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना